आप लोगों ने ये वाला टॉपिक पढ़ लिए होंगे, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या चीज़ है, यहाँ पे हम देखते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में भी मैंने थोड़े से बता दिए थे कि इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इस तरह से ये 5 तरह के पादपों को बांटा गया है। पादप के 5 प्रकार होते हैं या 5 भाग होते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होता है, जिसके बारे में हम लोग फ्लोरिंग प्लांट जिसको कहा जाता है वो है क्या चीज़, एंजियोस्पर्म होता है। इसमें हमने देखा है कि जैसे कि डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में मैंने बता दिए थे, है ना। डाइकॉट क्या होता है, मोनोकॉट क्या होता है, ये बता दिए हैं मैंने कि डाइकॉट जो होता है वो एक उसके जो लेयर होते हैं वो डबल लेयर से मिलकर बना होता है। यहाँ से जो प्लांकुर वाले भाग से देखेंगे तो प्लांकुर का जहाँ से निर्माण हो रहा है ना, वहीं से क्या बनेगा, शूट सिस्टम कहा जाता है। जहाँ से रेडिकल का निर्माण होता है उसको रूट सिस्टम कहा जाता है। इसका जो मोनोकॉट का एग्जाम्पल है गेहूँ, मक्का, धान है, और जो डाइकॉट का एग्जाम्पल है वो चना, मटर, उड़द है। पौधे जो होते हैं वो कभी भी क्या होते हैं, आरोही क्रम में गति नहीं करते हैं, मीन्स बोल सकते हैं प्रकाश की ओर गति नहीं कर पाते हैं। ये सिर्फ किधर गति करते हैं, पौधे की जो जड़ें होती है वो गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करते हैं। क्यों गति करते हैं, क्योंकि वहाँ खनिज पदार्थ, जल जो होता है, जड़ जो होता है वो खनिज पदार्थ और जल की खोज में पृथ्वी के ओर वृद्धि करते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये आगे इसी के बारे में देखते हैं। कुछ रूट का कैरेक्टर बताया गया है। रूट में क्या होता है, एक इस तरह से संरचना पाया जाता है। रूट के सबसे निचले वाले हिस्से में एक कैप नुमा संरचना पाया जाता है जिसको रूट कैप कहा जाता है। उसी तरह इसको देखा जाता है आगे तो धनात्मक गुरुत्वाकर्षण और ऋणात्मक प्रकाशनुवर्ती होता है। क्योंकि जो जड़ होता है वो कभी भी जमीन की ओर वृद्धि करता है और पृथ्वी के अंदर जितना ही जाते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो बहुत अधिक होता है। जबकि यदि ऋणात्मक बोला गया है तो ये प्रकाश की ओर गति नहीं करता है, इसीलिए इसको ऋणात्मक प्रकाशनुवर्ती होता है। और उसके बाद जो रूट जो होता है प्रकाश से दूर जल की खोज में भूमि के अंदर चले जाते हैं, है ना। और इसमें देखा जाता है तो इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। कुछ जो जड़ होते हैं वो प्रकाश की मतलब बोल सकते हैं कि प्रकाश की ओर रहने की वजह से वो हरी हो जाता है, या ज़मीन से ऊपर रहने की वजह से हरी हो जाता है और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने लगता है। फॉर एग्जांपल के लिए है यहाँ पे ट्रापा है, टीनोस्पोरा है। वैसे ही सेम यदि देखा जाता है जैसे कि शीर्ष भाग के प्रतिरक्षा हेतु क्या पाया जाता है, टोपीनुमा संरचना पाया जाता है जिसको बोला जाता है मूल छाद या रूट कैप कहते हैं, रूट कैप कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए तो उसके जो भाग होते हैं, रूट के भाग होते हैं, रूट हेयर भी होता है। रूट हेयर जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब जो होता है जिसकी कोशिकाएं जो होती है वो एक कोशिकी से मिलकर बना होता है, और मल्टी सेलुलर मतलब होता है जिनकी कोशिकाएं जो होती है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आगे इसी का संरचना देख लेते हैं, क्या होता है संरचना। तो जैसे कि जल के जो जड़ होता है उसकी जो बाह्य संरचना होती है उसको देखा जाता है, जड़ की बाह्य संरचना। तो इसमें सबसे जो पहला जो होता है वो मूल टोप क्षेत्र होता है, या इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रूट टैप रीजन। ठीक है, रूट कैप रीजन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इसके जो शीर्ष की प्रतिरक्षा हेतु ये अग्र की ओर स्थित होता है। टोपीनुमा संरचना पाया जाता है। कैलोस्ट्रोजन नामक प्रविभाजी टिश्यू से मिलकर बना होता है। कैलोस्ट्रोजन, है ना, ध्यान रखना है इसको, कैलोस्ट्रोजन। ठीक है, रूट कैप शीर्ष की प्रतिरक्षा हेतु अग्र हिस्से में स्थित होता है, और ये क्या होता है, टोपीनुमा संरचना से मिलकर बना होता है। और ये जो कौन से इसमें टिश्यू पाया जाता है तो हमें बताना है। इसमें जो टिश्यू का नाम है वो है कैलोस्ट्रोजन नामक प्रविभाजी टिश्यू का मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा क्या चीज़,
परिभाजी क्षेत्र या वर्धी क्षेत्र, इसको मेरिस्टेमेटिक रीजन या ग्रोइंग रीजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी भाग में जो रूट का ग्रोइंग होने का काम होता है, ग्रोइंग मतलब वृद्धि होने का काम करता है। ये जस्ट कैप के जो निचले हिस्से होता है। यदि हम इस संरचना को देखते हैं तो इसका सबसे पहला वाला जो भाग था हमने पढ़ा है क्या चीज़, रूट कैप के बारे में पढ़ा है ना। ये वाला भाग जो होता है रूट कैप, इसमें इस तरह का जो संरचना दिख रहा है वो रूट कैप है, जो उसको सुरक्षा करने का प्रदान करता है। जो जड़ होता है ना उसको सुरक्षित रखता है कि किसी भी तरह के आघात से ये बचाया जा सकते हैं। उसके जस्ट 1 मिलीमीटर में देखते हैं तो वो क्या होता है, जो रीजन होता है, ग्रोविंग रीजन होता है, वो यहीं पे पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, उसको विभाजित क्षेत्र भी बोला जाता है। विभाजित क्षेत्र होता है, विभाजित क्षेत्र होता है ये। यहाँ पे इसके जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते जाते हैं, ठीक है, और ये विभाजनशील भी कहलाता है। फिर तीसरा जो पॉइंट है दीर्घीकरण क्षेत्र या बोला जाता है रीजन ऑफ एलोंगेशन होता है। इस क्षेत्र में ये क्या होता है, 2.5 mm के क्षेत्र के में होता है। ये क्या करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। पहला वाला जो होता था वो सुरक्षा करता था, दूसरा वाला जो होता था वो सेल का डिवीजन करता है, तो तीसरा वाला क्या करता है, लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है। और ये और इसका और काम होता है, जो जल की जो कुछ मात्रा होती है उसके साथ साथ खनिज का भी अवशोषण करता है। नेक्स्ट में जो इसका होता है वो मूल रोम प्रदेश होता है। मूल रोम मतलब रूट हेयर होता है। यह क्षेत्र रूट हेयर के संघनन से अस्थिति वाला होता है। अस्थिति मतलब ये मतलब अनियमित रूप में पाया जाता है। और जैसे कि इसमें देखोगे तो ये 10 से 15 दिनों में नए नए मूल रोम पाए जाते हैं, रूट हेयर पाए जाते हैं। इसी के अंतर्गत आता है स्थायी प्रदेश या परिपक्व प्रदेश। जहाँ पे रूट हेयर पाया जाता है वहीं पे पाया जाता है क्या चीज़, क्या बोला जाता है उसको, स्थायी प्रदेश कहते हैं। स्थायी प्रदेश पाया जाता है। इसकी पहचान के लिए इस क्षेत्र के जड़ की शाखाओं से होती है ना। इसकी जो यहाँ पे क्या होता है, ये जो रूट हेयर दिख रहा है वो इसमें अलग अलग और शाखाएं निकलेंगी, जिससे इसको मैचुरेशन या परिपक्व रूट भी कहा जाता है, परिपक्व जड़ भी कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, धीरे धीरे अपनी शाखाओं में डिवाइड होते हैं, इसीलिए इसको स्थायी प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहला वाला जो भाग है इसमें इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है रूट कैप, ये क्या काम करता है, ये जड़ को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। दूसरा वाला जो होता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन, तो ये क्या करता है, ये सेल को डिवाइड करने का काम करता है, विभाजित होता है। तीसरा जो होता है वो रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, ये रूट को लंबाई में मदद करता है। इसके अलावा ये जड़ और खनिज पदार्थों को, जल और खनिज पदार्थों को भी अवशोषित करता है। चौथा है रूट हेयर, जहाँ पे ये क्या होता है, अनियमित आकार में ये विकसित होते जाते हैं और निकलते हैं। 10 से 15 दिनों में नए नए जो रूट हेयर निकल जाते हैं। फिर होता है 5वां स्थायी प्रदेश, जहाँ से प्राथमिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें और तृतीयक जड़ें का निर्माण होता है, उसको स्थायी प्रदेश कहते हैं। जैसे कि ये जो जहाँ पे रूट हेयर निकल रहा है वहीं पे क्या निकलता है, स्थायी प्रदेश का निर्माण होता है। ठीक है।